पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ फैसला करता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम और आज की ये खबर सिर्फ एक केस नहीं है, ये उस सिस्टम के मुंह पर तमाचा है जो सालों से एक ही कौम को सबसे आसान शिकार समझता आया है। दोस्तों, आज के हिंदुस्तान में अगर किसी को जेल की सलाखों के पीछे डालना सबसे आसान काम है तो वो है सिर्फ और सिर्फ मुसलमान। और उससे भी ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि जैसे ही किसी मुसलमान को गिरफ्तार किया जाता है तो टीवी स्क्रीन चीख उठती है, देखिए आतंकी मुसलमान गिरफ्तार, दंगाई मुसलमान पकड़ा गया, पत्थरबाज मुसलमान जेल भेजा गया। लेकिन जब वही मुसलमान सालों बाद कोर्ट से बाइज्जत बरी होता है तो वही मीडिया चुपचाप अपना कैमरा तक समेट लेता है, ना माफी मांगता है, ना सवाल करता है, ना उन अफसरों पर कार्रवाई जिन्होंने मुसलमान की जिंदगी तबाह कर दी होती है। लेकिन इस बार कहानी बदली है और कहानी बदलने का काम हुआ है पटना हाई कोर्ट से, जहां पटना हाई कोर्ट ने इस बार सिर्फ रिहाई का आदेश नहीं दिया बल्कि पूरा का पूरा सिस्टम कटघरे में खड़ा कर दिया है। यह मामला है क्रिमिनल वरिट केस नंबर 3077, जहां एक मुस्लिम नाबालिग मोहम्मद जाहिद को जमीन विवाद के नाम पर गैरकानूनी तरीके से गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम किया गया, जिस पर फैसला सुनाने वाले जजों ने एक बेहतरीन नजीर पेश कर दी। दोस्तों, इस ऐतिहासिक फैसले को पटना हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सुनाया, जिसमें जज राजीव प्रसाद और जस्टिस रितेश कुमार बेंच में शामिल थे। यानी 2 जजों की बेंच ने मिलकर पुलिस, डीआईजी, मजिस्ट्रेट सिस्टम सबको पूरी तरीके से आईना दिखाने का काम किया गया। कोर्ट ने क्या पाया, क्या सबूत कोर्ट में पेश किए गए, जरा ध्यान से सुनिए। ये बातें कोर्ट के ऑर्डर में लिखी हुई हैं, कोई आरोप नहीं है। एफआईआर दर्ज हो गई, जांच भी हो गई, चार्जशीट भी दाखिल हो गई और उसी चार्जशीट में मोहम्मद जाहिद का नाम नॉट चार्जशीटेड एक्यूज में था। मतलब एकदम साफ के उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, फिर भी उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है और उसे जेल भेजने का काम कर दिया जाता है। कोर्ट यह साफ तौर पर पूछता है, जब कोई नया सबूत नहीं था, जब कोई कोर्ट से अनुमति नहीं ली गई, जब आरोपी ट्रायल के लिए भेजा ही नहीं गया, तो गिरफ्तारी आखिरकार किसके कहने पर हुई? और जवाब निकलता है केस डायरी से। डीआईजी कोशी रेंज सहरसा की अगुवाई में यह कार्रवाई की गई, बिना कोर्ट की अनुमति के, बिना मजिस्ट्रेट की इजाजत के सीधे छापा मारा डीआईजी के कहने पर, और डीआईजी के कहने पर गिरफ्तारी भी इस मामले में कर ली जाती है। इस केस के आदेश में डीआईजी व्यक्तिगत नाम लिखा गया है। कोर्ट ने उन्हें साफ तौर पर जिम्मेदार ठहराया, यानी डीआईजी कोशी रेंज सहरसा को पूरी तरीके से जिम्मेदार ठहराया गया नाबालिग को जेल भेजने के मामले में। दोस्तों, मोहम्मद जाहिद सिर्फ 15 साल 6 महीने का एक नाबालिग लड़का था। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 यह साफ कहता है कि नाबालिग को जेल नहीं भेजा जा सकता, ऑब्जर्वेशन होम भेजा जाएगा। लेकिन डीआईजी के कहने पर पूरी तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाई गई।
कोर्ट साफ तौर पर लिखता है कि मजिस्ट्रेट ने उम्र की जांच तक नहीं की और मैकेनिकल तरीके से बच्चे को जेल भेजने का काम कर दिया गया। बच्चे को 2.5 महीने जेल में बिना सबूत के आधार पर रखा गया। दोस्तों, मोहम्मद जाहिद को करीब 2.5 महीने तक जेल में रखा गया बिना किसी ठोस सबूत के, जिसमें कोर्ट यह कहता है कि यह आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का घोर उल्लंघन है। मतलब यह सिर्फ गिरफ्तारी नहीं थी, यह संवैधानिक अपराध था पूरे सिस्टम का, जिसमें डीआईजी पर नकेल कसी। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। पटना हाईकोर्ट साफ कहता है डीआईजी का आदेश एक इनोसेंस यानी बेकसूर माने जाने के सिद्धांत के खिलाफ है और आगे डीआईजी के कहने पर आईओ ने अपनी मर्जी से गिरफ्तारी की। ना एसपी का आदेश लिया, ना कोर्ट की इजाजत ली, खुद ही जज बन करके फैसला सुना करके जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। दोस्तों, कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसलों का हवाला देते हुए नीलबत्ती बेहरा बनाम स्टेट ऑफ उड़ीसा के केस का जिक्र किया, रुदिल शाह बनाम स्टेट ऑफ बिहार का जिक्र किया और साफ तौर पर कोर्ट ने कहा कि अवैध गिरफ्तारी में मुआवजा देना पब्लिक लॉ का हिस्सा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले में राज्य पर 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है। संदेश साफ दिया गया कि अब नाबालिग मुसलमान को यूं ही उठाना आसान नहीं होगा, जिसकी नजीर पेश करने का काम खास तौर पर पटना हाईकोर्ट के जरिए किया गया। मोहम्मद जाहिद के याचिकाकर्ता की ओर से मिस्टर शहसवत कुमार एडवोकेट, मिस्टर अमन आलम एडवोकेट, साथ ही साथ मिस्टर अमरनाथ कुमार एडवोकेट शामिल थे, जिन्होंने जाहिद की पैरवी की। इन्हीं वकीलों ने नाबालिग की अवैध गिरफ्तारी, आर्टिकल 21 का उल्लंघन और डीआईजी की भूमिका को कोर्ट के सामने उजागर करने का काम किया। राज्य सरकार की ओर से पीएन शर्मा एडवोकेट इसमें शामिल हुए, जिन्होंने पुलिस की इस हरकतों पर पर्दा डालने की कोशिश की, पर जज अदालत सबूत मांगता है, जहां सबूत पेश करने में असमर्थ रहे ये लोग। जब मोहम्मद जाहिद की गिरफ्तारी हुई तो हेडलाइन बनी होगी, जब कोर्ट ने उसे बेगुनाह माना तो मीडिया में सन्नाटा क्यों? क्या एक भी चैनल ने यह साफ तौर पर कहा कि देखिए बेगुनाह मुसलमान को फंसाया गया, उन अधिकारियों के ऊपर नकेल कसी जानी चाहिए? यह केस अपने आप में क्यों नजीर है? यह सिर्फ मोहम्मद जाहिद की जीत नहीं है, यह नजीर है पुलिस के लिए, डीआईजी कोशी रेंज के लिए, यह नजीर है मजिस्ट्रेट के लिए, यह नजीर है उस मीडिया के लिए जो सिर्फ एक पहचान देखकर फैसला सुनाती है, उर्दू नाम देख करके जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम करती है। दोस्तों, आज जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद और जस्टिस रितेश कुमार की बेंच ने यह खासतौर पर साबित कर दिया है कि संविधान अभी जिंदा है और अगर कोई उसे कुचलने की कोशिश करेगा तो अदालतें हरगिज चुप नहीं रहेंगी। लेकिन सवाल आपसे है, क्या हम ऐसे मामलों को भूल जाने देंगे या हर बार सवाल पूछेंगे? मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज, जहां सवाल पूछना जुर्म नहीं, फर्ज है। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।